सर एक फोटो अच्छे से। नमस्कार, मैं शुभम सिंह, पंजाब केसरी, आजमगढ़। 78वां स्वतंत्रता दिवस से 3 दिन पहले से तिरंगा यात्रा निकाला जा रहा है। ऐसे में शासन प्रशासन हर व्यवस्था हर विभाग तिरंगा यात्रा निकाल रही है। ऐसे में सर प्रशासन द्वारा आज तिरंगा यात्रा निकाला गया शहीद स्थल से लेकर के थाने तक। सर ये तिरंगा यात्रा जो निकाला जा रहा है, सर इससे लोगों के बीच में क्या मतलब ज्ञान जाएगा या फिर लोगों को क्या उद्देश्य है इससे? देखिए, स्वतंत्रता देश को मिलना एक बहुत बड़ी बात होती है। हमारे देश को 1947 स्वतंत्रता प्राप्त हुई। सभी आदमी को जैसे आमतौर पर पता होता है, लेकिन स्वतंत्रता के क्या सही मायने हैं, किस तरह से हम स्वतंत्र रूप से हों, अपने अधिकारों को कैसे निर्वहन करें, कैसे अपनी ड्यूटियों का निर्वहन करें, उसके बारे में बहुत जागरूकता होना आवश्यक है। इस स्वतंत्रता रैली के माध्यम से एक प्रतीक के रूप में है ये। इस रैली के माध्यम से हम लोग स्वतंत्रता के प्रति फिर से जुनून पैदा करने की कोशिश करते हैं और लोगों में ये बताने की कोशिश करते हैं कि अधिकारों के साथ साथ अपनी ड्यूटियों का भी निर्वहन करें और स्वतंत्रता के प्रति अपने अंदर प्रोत्साहित होकर, अपने अंदर जुनून पैदा करके और देश के विकास के प्रति काम करें। थैंक यू सर। और स्वतंत्रता सर मिलना और स्वतंत्रता बनाए रखना, सर दोनों में अंतर क्या है और चैलेंजिंग कितना होता है? देखिए, स्वतंत्रता हमको 1947 में मिल गई थी। इस स्वतंत्रता को सही मायनों में अपने अंदर ढालने के लिए और पूरे देश को सही मायनों में स्वतंत्र करने के लिए 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा कल आजमगढ़ में भी और पूरे देश में भी। 3 दिन से 3 दिवसीय झंडा फहराने का कार्यक्रम चल रहा है। हर घर तिरंगा का एक कार्यक्रम चल रहा है नारा के तहत। ऐसे में ही आज कारगिल शहीद राम सबूज यादव, जो आप पत्थर पे देख सकते हैं लिखा हुआ है, यहाँ पर भी झंडा फहराया गया और हम जानते हैं उनके छोटे भाई हैं। भाई से पहले नाम जानेंगे और जानेंगे कि उनके भाई कारगिल में कैसे शहीद हुए और पूरी कहानी को थोड़ा विस्तार से जानने की भी कोशिश करेंगे। भैया पहले आपका शुभ नाम? प्रमोद यादव। प्रमोद यादव। आपके ये छोटे भाई हैं राम सबूज यादव, बड़े भाई थे, सॉरी बड़े भाई हैं आपके, और ये 1999 में जी शहीद हुए 30 अगस्त। 30 अगस्त। तो कुछ उनके बारे में बताइए ज़रा, क्योंकि देखिए हमारे बड़े भाई थे 30 अगस्त 1999 में कारगिल में शहीद हुए। हम लोग 2 भाई और 1 बहन थे। सबसे बड़े ये थे, छोटी मेरी बहन थी, तीसरे सबसे छोटा मैं था। और हमारा परिवार बहुत आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर था और सबसे बड़े होने के नाते सारी जिम्मेदारी उन्हीं के ऊपर थी और वो पढ़ाई भी करते थे और मजदूरी कर के हमारा परिवार चल रहा था। उनको पहले से ही उनको देश की सेवा करने का एक बातें उनके दिमाग में हमेशा रहती थी कि मैं देश की सेवा करूंगा। और उसी क्रम में 1997 में बनारस से 13 कुमाऊं रेजिमेंट में आर्मी में भर्ती हुए और 3 साल 1.5 साल इन्होंने ट्रेनिंग किया। और ट्रेनिंग करने के बाद इनको पहली पोस्टिंग जो सियाचिन ग्लेशियर में हुई, जिसकी 9 महीने की इन्होंने ड्यूटी करने के बाद फिर घर पे शादी हुई थी। बड़े थे तो शादी की बात चल रही थी, तो ये हुआ कि छुट्टी लेके आप आइए तो फिर शादी का दिन उन रखा जाएगा। लेकिन वो छुट्टी से जैसे ही नीचे उतरे और उसे उनकी बटालियन को फिर कारगिल के लिए भेज दिया गया, जिसमें इनको 30 अगस्त को 56-85 पहाड़ी जो कारगिल के तुर्तुक गांव के पास पड़ती थी, उस पर इनको टास्क मिला अटैक करने का, जिसमें इन्होंने 30 अगस्त को अटैक में शहीद हो गए। 30 अगस्त को अटैक में से 30 अगस्त को आप कारगिल कुछ मनाते भी हैं आप लोग? सही 30 अगस्त को तभी से प्रतिवर्ष हम लोग 30 अगस्त को एक शहीद मेला का आयोजन करते हैं। हम लोग शहीद परिवार ही आयोजन करते हैं। और जब ये शहीद हुए तो मैं बहुत छोटा था और जितनी भीड़ थी यहाँ से लेके मेरे घर तक इतना वो था, मेला जैसे लगता उस तरीके से दिख रहा था। तो मेरे अंदर एक चीज़ वहीं से था कि इसी तरीके से 30 अगस्त को मैं प्रतिवर्ष यहाँ पर एक शहीद मेले का आयोजन करूँगा और उसी क्रम में हर साल शहीद मेले का आयोजन। इस साल भी 30 अगस्त को शहीद मेले का आयोजन हो रहा है, जिसमें हमारे चीफ गेस्ट GD बख्शी साहब हैं, मेजर जनरल रह चुके आर्मी के, और वो उनके यहाँ नेतृत्व में कारगिल लड़ा भी गया है।
और दीपचंद नायक दीपचंद जी, जिनका कारगिल में ही दोनों पैर एक हाथ कट गया था लड़ाई में, वो भी हैं। और हमारे यहाँ के सांसद माननीय धर्मेंद्र यादव जी हैं। और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होता है। और पूर्वांचल के करीब 4-5 जिले पूर्वांचल के 30 से 35 शहीद परिवार को बुलाया जाता है। हम अपने मुख्य अतिथि द्वारा उनको सम्मानित किया जाता है। सर, शहीद होने पर बताया जाता है शहीदों के परिवार के साथ बहुत राजनीति होती है, क्या यहाँ पर आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ? नहीं, कोई राजनीति वाली बात नहीं हुई है। हाँ, इतना ज़रूर हुआ है कि जो वादे किए गए थे पूरे वादे नहीं हो पाए, चाहे वो वादे नहीं हो, पूरे वादे पूरे नहीं हुए हैं। कुछ वादे जैसे पहले उस समय था कि इस प्राथमिक विद्यालय का नाम शहीद के नाम से रखा जाएगा। जो ग्राम सभा में, तो हमारे गांव में 2 लोग शहीद हुए थे, ये तो अगस्त में ही थी, 1999 अगस्त में एक रमेश यादव शहीद हुए थे। तो हमारे ग्राम सभा में 2 प्राथमिक विद्यालय था। ये हुआ था कि एक प्राथमिक विद्यालय उनके नाम से हो जाएगा, एक प्राथमिक विद्यालय इनके नाम से हुआ, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। और घर दरवाजे तक रोड नाली ये सारी व्यवस्था पैतृक घर तक था, लेकिन वो सब नहीं हो पाई। कुछ था उस समय आया था कि इनकी माता जी, जैसे मेरे भाई की शादी नहीं हुई थी तो माता जी को इनकम टैक्स में छूट मिलेगी, बिजली का कनेक्शन एक फ्री मिलेगा। इस तरीके से कुछ वादे थे जो एक लिखित वादे थे, लेकिन उसमें नहीं हो पाया। कुछ सहयोग मिले हैं, जैसे कि एक कारगिल में जितने लोग शहीद हुए थे उनको गैस एजेंसी या पेट्रोल पंप दिया गया गवर्नमेंट की तरफ से, तो उसमें गैस एजेंसी मिली है और कुछ कृषि योग्य ज़मीनें मिली हैं। और आज फ्लैग झंडा फहराया गया, सम्मान किया गया, और राष्ट्रगान भी हुआ। इन चीज़ों को आप कैसे देखते हैं? ये बड़ी देखिए, बहुत हमको भी गर्व हो रहा है कि आज कम से कम सरकार ने इतना तो शहीद के लिए जाना। और मैं भी 30 अगस्त को शहीद परिवार को इकट्ठा करके और इनको सम्मान के लिए, बस वही जो शहीद हो जाते हैं उनको तो सिर्फ यही मिलता है। अच्छा, ये जो ज़मीनें हैं, दिखाया जाए तो लगभग ये 1.5 एकड़ 1 एकड़ से ज़्यादा है, तो क्या ये सरकार ने आप? नहीं, सरकार ने नहीं, ये मैंने ज़मीन खरीद के इसको पार्क बनवाया है। पार्क बनवाया है और उन्हीं के नाम पे? हाँ, उन्हीं के नाम पे। क्योंकि अभी कई लोग थे, बात हो रही थी, तो वो लोग गेस कर रहे थे क्या ये सरकार ज़मीनें दी हैं? नहीं, सरकार पूरी ज़मीन नहीं, इसमें है थोड़ा सा, मतलब 5 बीघा ज़मीन है तो 7-8 बिस्वा ज़मीन है सरकार की है, पार्क है, GS है, इसमें है, लेकिन और स्टेज टोटल हमने खरीद के बनाया। ये एक अच्छा पार्क भी हो सकता है। जी सर, मैं तो हमेशा सोचता हूँ, सरकार से भी मैंने कई बार रिक्वेस्ट किया, मांग किया कि इसको बढ़िया पार्क शहीद के नाम से बनाया जाए। और कुछ जो है हमारे लिए कहना चाहेंगे आप देश के लिए? आपको क्या लगता है आज के जो ये आप क्या बोलते हैं चल रहा है, देश की जैसे लोग हैं तैयारी कर रहे हैं, और ये एक योजना जो चल रही है 4 साल की, क्या नाम है उसका? अग्निवीर। हाँ, या अग्निवीर करके। अग्निवीर क्या सही है आज आपके हिसाब से? देखिए, अग्निवीर जो योजना है ना, वो तो मेरे हिसाब से, व्यक्तिगत मेरा विचार है कि वो ठीक नहीं है। क्योंकि उसके यहाँ 4 साल बाद, जैसे 17-18 साल में लड़का एक नौजवान नौकरी पाएगा, 4 साल बाद रिटायर्ड हो जाएगा, फिर उसके बाद क्या करेगा? उसका भविष्य उसके बाद अंधकार में है, मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। लेकिन एक कंटिन्यू, जैसे 60 या एक एवरेज है कि 60,000 हमारे आर्मी के लोग रिटायर्ड होते हैं, हर साल रिटायर्ड होते हैं, तो करीब 60,000 अगर हमको कंटिन्यू रेगुलर आर्मी के जवान को भर्ती किया जाए तो ठीक होगा। क्योंकि वो जो सेना सरहद पे सुरक्षा कर रहे हैं, उनके दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात चलेगी कि हम सिर्फ 4 साल के लिए हैं, हमको कुछ हो जाएगा तो हमको शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा, हमको पूरा सारी फैसिलिटी जो मेडिकल से लेके और शहीद को परिवार को मिलती है वो हमको नहीं मिलेगी। कहीं ना कहीं उनके दिमाग में चलेगा, तो जो उनको देशभक्ति जो अंदर होनी चाहिए वो थोड़ा सा कम होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, बता दूँ इस गांव का नाम अनजान शहीद है। इसमें भी एक बड़ी कहानी है। अनजान शहीद इस गांव का नाम तब पड़ा 1857 की क्रांति जब चल रही थी, तो बहुत से लोग यहाँ पर शहीद हुए थे। उसी शहीद के नाम पर इस गांव मतलब जो शहीद हुए थे वो बहुत से लोग अनजान थे, जिनका पता नहीं चल पाया वो किस ज़िले या किस क्षेत्र से आए थे। उन्हीं शहीदों के नाम पर इस गाँव का नाम अनजान शहीद रख दिया गया। लेकिन बाद में किसको क्या पता था कि यहाँ पर शहीदों में और भी बढ़ोतरी होगी और राम सबूज यादव भी शहीद हो जाएंगे 1999 के कारगिल युद्ध में। मैं शुभम सिंह, पंजाब केसरी, आजमगढ़।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।